मायके की झूठी शान वर्सेस ससुराल का असली मान। तो अब क्या तुम्हारी ये स्टूपिड सी विश को पूरा करने के लिए मैं अपनी इज्जत मान मर्यादा सब भूल जाऊं? लेकिन पापा मुझे तो सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप पर जाना है, इसमें आपकी इज्जत और शान कैसे खराब होगी? सोचा है कभी इतने बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी एक मामूली सी बस में बैठकर अपने गरीब दोस्तों के साथ गोवा घूम रही है? किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी मेरी। थोड़ा शांत हो जाइए, हम आराम से बैठकर बात कर लेते हैं। सारी गलती तो तुम्हारी है जो इस कलंक को पैदा कर दिया। क्या फायदा ऐसी औरत होने का जब तुम मुझे एक बेटे का सुख नहीं दे सकती। दिलीप जी शहर के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जिनके लिए उनकी झूठी मान मर्यादा और शान ही सब कुछ थी। उनको हमेशा से एक बेटा चाहिए था, लेकिन नंदिनी के पैदा होने के बाद उनकी पत्नी को दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं। इसीलिए दिलीप जी हर समय नंदिनी और गीता जी को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। आज नंदिनी को अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप पर जाना था, लेकिन अपनी झूठी शान के चक्कर में दिलीप जी गीता जी और नंदिनी को डांटकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मिल गया सुकून तुझे। जब से पैदा हुई है तभी से मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है तूने। तेरी जगह अगर बेटा पैदा होता तो ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता मुझे। लेकिन मेरी इसमें क्या गलती है? आप लोग हमेशा मुझे क्यों कोसते रहते हो? अपनी माँ के ताने सुनकर रोती हुई नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है और शाम के समय अपनी सहेलियों से मिलने के लिए पार्क जाती है। जहाँ पार्क में अरे नंदी, आज फिर तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? क्या अंकल जी ने गोवा ट्रिप पर जाने से मना कर दिया? अरे हम गरीबों के साथ भला तेरे पापा तुझे क्यों ही भेजेंगे? तेरे पापा का बस चले तो प्राइवेट फ्लाइट खरीद ले तेरे लिए। चल अब शक्ल लटका कर बैठी रहेगी या बताएगी भी क्या हुआ, क्यों उदास है? मुझे समझ भी नहीं आता मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से क्यों नहीं जी सकती। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं पैदा ही क्यों हुई। सो द फेमस बिजनेस टाइकून की बेटी के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आखिर क्या कमी है तेरे पास? अरे जी, लाइफस्टाइल की तुझे वैल्यू नहीं है, उसके लिए तरसते हैं हम। सब कुछ तो तेरे पास है, जो मुझे चाहिए मेरे पास वही नहीं है। तुम लोग नहीं समझोगे यार। अगर इंसान को पानी की प्यास हो तो वो प्यास पानी से ही बुझेगी, दुनिया के किसी भी एक्सपेंसिव ड्रिंक से नहीं। मुझे बस मेरे पेरेंट्स का प्यार चाहिए और मेरे पास वही नहीं है। अरे यार चिल कर, जो तुझे मिल रहा है उसमें एंजॉय करना सीखना। हाँ सही कहा, और अपने पेरेंट्स की झूठी शान के लिए खुश रहने का नाटक भी कर लूं, यही कहना चाहती हो ना तुम लोग? छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगी, मैं चलती हूँ। अपनी फ्रेंड्स की बातों से इरिटेट होकर नंदिनी वहां से घर चली जाती है। लेकिन यह नंदिनी के साथ लगभग रोज का था। हर रोज उसके पिताजी किसी न किसी बात पर उसे नीचा दिखाते थे और एक अमीर फैमिली की बेटी होने के बाद भी उसे अपनी इच्छाओं को दबाकर जीना पड़ता था। एक दिन शाम के समय गीता और नंदिनी दोनों तैयार हो जाओ, हमें आज डिनर पर जाना है। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड के रेस्टोरेंट की ओपनिंग है। और नंदिनी तुम कुछ ढंग का पहनना, फिर से वही सलवार सूट मत पहन लेना। लेकिन पापा मुझे सलवार सूट अच्छे लगते हैं और कंफर्टेबल भी। जो तुम्हारी कंफर्ट की वजह से मैं अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा लूं, वहां सभी स्टाइलिश लोग होंगे, उनके बीच में तुम बहन जी बनकर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे कि अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी एक बहन जी लगती है। मैंने एक ड्रेस निकाल दी है जिसे अपने फ्रेंड्स मिस्टर मल्होत्रा से डिजाइन करवाया है, तुम वही ड्रेस पहनकर जाओगी। लेकिन मम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप जाओ और रेडी होकर आ जाओ। इसके बाद नंदिनी बेमन से अपनी माँ की बताई हुई ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और सभी अपनी बड़ी सी मर्सिडीज में बैठकर रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद नंदिनी अपनी फैमिली के साथ एक टेबल पर बैठी है। बताइए सर, आपका ऑर्डर? 1 सुशी, 1 इटालियन स्पैगेटो एंड कोरियन कॉर्न सूप विद मानचाओ। गीता तुम बताओ तुम क्या लोगी? जी आपने जो बताया है वही सब सेम। और नंदिनी तुम बताओ? मम्मी मुझे तो कुछ सिंपल खाना है भैया, यहाँ सिंपल दाल रोटी या खिचड़ी नहीं मिलती। नंदिनी ये क्या तरीका है मेरी बेइज्जती करवाने का? हाँ, तुम्हें पता है तुम 5 स्टार होटल में आई हो, वो भी मेरे फ्रेंड के, जहाँ पर तुम दाल रोटी ऑर्डर करोगी। मेरे स्टेटस के बारे में लोग क्या सोचेंगे? लेकिन पापा मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ हैवी या फिर फास्ट फूड खाने का। तुम्हें तो बेकार है कहीं पर भी लेकर जाना, हर जगह मेरी इंसल्ट करने पर तुली रहती हो। चुपचाप बैठो और वही खाओ जो मैं मंगवा रहा हूँ। दिलीप की आवाज सुनकर सभी लोग नंदिनी की तरफ देखने लगते हैं। इतने सारे लोगों के सामने अपनी इंसल्ट होते देखकर नंदिनी चुपचाप अपनी टेबल पर बैठ जाती है। गीता जी गुस्से में नंदिनी का हाथ दबा देती हैं। इसके बाद मजबूरी में नंदिनी को अपने पिता का ऑर्डर किया हुआ खाना खाना पड़ता है। इसके बाद घर आकर, यो इडियट, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शहर के इतने बड़े लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करवाने की?
जी मैंने तो पहले ही मना किया था कि हम इसे घर पर ही छोड़कर चलते हैं। तुम तो चुप ही रहो। एक तो इस मनहूस को पैदा कर दिया, दूसरा इसे ढंग की परवरिश तक नहीं दे पाई ताकि हमारे स्टेटस को जो मैच कर सके। एक बेटा पैदा होता तो आज ये मेरी शान होता, बिल्कुल मेरे जैसा। तो पैदा होते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? हर समय बेटा बेटा करते रहते हैं। ऐसा कहकर नंदिनी गुस्से में अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है, लेकिन उसके लिए ये सब नॉर्मल था। वो एक सीधी सादी ट्रेडिशनल लड़की थी, लेकिन उसके माता पिता उसे अपनी झूठी शान के चक्कर में हमेशा मॉडर्न बनाने में लगे रहते थे। इसके बाद अगले दिन नंदिनी किचन में गाजर का हलवा बना रही होती है, तभी गीता जी की सहेलियां घर आ जाती हैं। अरे गीता, तुम्हारे यहाँ पर कुक नहीं है क्या जो तुम अपनी बेटी से काम करवाती हो? ओह माय गॉड, मतलब ऊंची दुकान फीके पकवान। द अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक के घर में एक कुक तक नहीं है और उनकी बेटी को काम करना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी बेटी का शौक है। उसे शौक है किचन में काम करने का। वो है ना हमारी महाराज जी, है ना महाराज जी, आप मेरी फ्रेंड्स के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए और तुम लोग जाकर बैठो, एंजॉय करो। जी मालकिन। ऐसा कहकर गीता जी अपनी फ्रेंड्स को हॉल में भेज देती हैं और उनके जाने के बाद नंदिनी, तुमने तो सच में कसम खाई है हमारी बेइज्जती करवाने की। घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन तुम्हारे सर पर खुद ही काम करने का जो भूत है, इसके चक्कर में तुमने पूरे शहर में हमारी नाक कटवा दी है। लोग क्या सोचेंगे? हम अपनी बेटी से घर के सारे काम करवाते हैं। लेकिन माँ, मुझे अपने हाथ का गाजर का हलवा पसंद है, इसलिए मैं वही बनाने के लिए किचन में आई थी। हाँ, और हमारी इंसल्ट करवा दी। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो फिर से मुझे बेटा ना पैदा करने का ताना मारेंगे। तू सच में पैदा ही हुई है मेरी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए। अपनी माँ से ऐसी कड़वी बातें सुनने के बाद नंदिनी फूट फूट कर रोने लग जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। रात के समय नंदिनी अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है, तभी उसके पिता उसके कमरे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन लेते हैं। यार, तुझे नहीं पता कैसा लगता है जब सब कुछ होते हुए भी अपने मन का करने की आजादी ना हो। मेरे पेरेंट्स को सिर्फ अपनी झूठी शान की पड़ी है। ऐसा लगता है मायके में होकर भी मैं मायके की झूठी शान के लिए ससुराल की जिंदगी जी रही हूँ, जहाँ कुछ भी मेरे मन का नहीं है। वाह नंदिनी बेटा वाह, अभी तक तो तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारी बेइज्जती होती थी, अब तुम अपनी सहेलियों से हमारी बुराइयां भी करने लगी हो। देख रही हो गीता अपनी इस बदतमीज औलाद को? पापा, मैं बस वो अदिति से बात कर रही थी। हाँ, और हमारी बुराइयां भी। बस इसीलिए मुझे एक बेटा चाहिए था जो एक औरत दे नहीं पाई। इस तरह एक बार फिर से नंदिनी को बेटी होने का ताना मार कर उसके पिता चले जाते हैं और नंदिनी फिर से रोने लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन कैफे में नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। नंदिनी, पीछे देख, वो तेरे पापा है ना? देख, उनके साथ जो आंटी है वो तेरी मम्मी तो नहीं लग रही। हाँ यार, ये तो मेरे पापा ही है। हो सकता है किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आए होंगे। चल हम लोग यहाँ से चलते हैं, वरना फिर से डांट पड़ जाएगी। ऐसा कहकर नंदिनी अपने फ्रेंड्स को कैसे से वापस ले आती है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद नंदिनी के पास उसकी फ्रेंड कंगना का कॉल आता है। नंदिनी सुन, मैं अपनी मम्मी और पापा के साथ यहाँ दिल्ली आई हुई हूँ घूमने। यहाँ हम जिस होटल में रुके हैं वहाँ मैं तेरे पापा को उन्हीं कैफे वाली आंटी के साथ रूम में जाते हुए देखा है। चल चल, तेरा वहम होगा, मेरे पापा तो दिल्ली की एक बिजनेस डील फाइनल करने के लिए गए हैं। ऐसा कहकर नंदिनी फोन काट देती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो अपनी मम्मी पापा के साथ एक डिनर पर जाने के लिए कार में बैठती है, तब उसकी मम्मी को कार में लेडीज सैंडल्स, परफ्यूम और लिपस्टिक मिल जाती है। ये सब सैंडल लिपस्टिक किसके हैं? वो मेरी एक बिजनेस पार्टनर है, मिसेस सिंह, उन्हीं के हैं। और ये आपकी कार में क्या कर रहे हैं? वो हम एक डील फाइनल करने के लिए दिल्ली के साथ में गए थे, तब शायद छूट गए होंगे। दिल्ली का नाम सुनकर नंदिनी को अपनी फ्रेंड कंगना की बात याद आती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसके पिता का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद नंदिनी के मम्मी पापा में आपस में झगड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से नंदिनी और ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन नंदिनी और गीता, मेरे फ्रेंड मिस्टर गुप्ता के यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी है, तुम दोनों तैयार हो जाना। और नंदिनी तुम ढंग के कपड़े पहनना, कुछ वन पीस या फिर गाउन। लेकिन पापा वो काफी अनकंफर्टेबल है। होता है तो होने दो, लेकिन पहनोगी तुम वही जो मैं कह रहा हूँ। नंदिनी अपना मन मारकर वन पीस पहनकर तैयार हो जाती है और सभी लोग पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में ओह वेलकम अग्रवाल जी, वेलकम। कैसे हैं आप? मीट माय सन दीपक। हेलो अंकल, हेलो आंटी एंड हेलो ब्यूटीफुल लेडी। हेलो। चलो आओ, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ और पार्टी एंजॉय करते हैं। हाँ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और मुझे नहीं मिलना तुम्हारे दोस्तों से। लेकिन बेबी मिलेगी तभी तो हम फ्रेंड्स बनेंगे ना। आफ्टर ऑल हमारी फैमिलीज हमारी शादी फिक्स करने वाली हैं। ऐसा कहकर दीपक नंदिनी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है और नंदिनी उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार देती है। इसके बाद सभी लोग दीपक को देखने लग जाते हैं।
ये क्या बदतमीजी है मिस्टर अग्रवाल। आप तो अपनी बेटी की शादी करवाने वाले थे मेरी बेटी के साथ, यही तो डील फाइनल हुई थी ना हमारी, और आपकी बेटी इस तरह मेरे बेटे को थप्पड़ मार रही है, वो भी पार्टी में सबके सामने। व्हाट इज द नॉनसेंस नंदिनी, तुम्हें नहीं पता ये डील मेरे लिए कितनी जरूरी थी, लेकिन मैं तुम्हें पार्टी में लेकर आया था, लेकिन तुमने यहाँ पर भी मेरी इंसल्ट करवा दी। अब चलो चुपचाप घर पर। दिलीप जी गुस्से में नंदिनी को लेकर घर पर आ जाते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता, तुमने मेरी पूरी की पूरी डील खराब कर दी। अगर तुम्हारी शादी दीपक से हो जाती तो मुझे करोड़ों का प्रॉफिट होता, लेकिन तुम्हें तो किसी भी चीज की वैल्यू ही नहीं है। अब देखो मैं तुम्हारी शादी ऐसे घर में करूंगा जहां तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरस जाओगी। तो पापा आप अपनी बिजनेस डील के चक्कर में मेरा सौदा करने वाले थे। इसे बिजनेस कहते हैं डफर। लड़का होता तो समझता, लड़की तो समझती नहीं है। समझाओ अपनी लड़की को, इसकी शादी की तैयारी करो। ऐसा कहकर गुस्से में दिलीप जी चले जाते हैं और अपने ऑफिस में काम करने वाली मामूली एम्प्लॉय सौरभ के साथ नंदिनी की शादी कर देते हैं। शादी तय होने के बाद एक दिन नंदिनी की सहेलियां उसके घर आती हैं। या नंदिनी, मुझे नहीं पता था तेरे पापा इतने गुस्से वाले हैं। अगर तुम अपने पापा के दोस्त की बेटी के साथ शादी कर लेती तो तेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड रहती। हाँ यार, मैंने सुना है कि तेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली से पक्की हो गई है। अब तुझे वहाँ पर ऐसी रिच लाइफस्टाइल नहीं मिलेगी यार, इसलिए मैं तुझे समझती थी कि थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड ट्रक इतनी रिच फैमिली में पैदा हुई है, लेकिन तेरी चॉइस सारी मिडिल क्लास वाली थी। ले अब उल्टे एंजॉय कर अपनी मिडिल क्लास फैमिली में। हाँ, और मैंने सुना है मिडिल क्लास फैमिलीज में सास ननद बहुत ही मक्कार और चुड़ैल जैसी होती है, जो हर बात पर रोक टोक करती रहती है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर नंदिनी कुछ देर तक सोचती है और फिर अपनी सहेलियों से कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, मैंने अपने मायके की झूठी शान के चक्कर में सब कुछ सहा है। इसको तो कुछ समझाना ही बेकार है। खैर तो एंजॉय कर और हमें अपनी शादी में जरूर बुलाना। ऐसा कहकर नंदिनी के फ्रेंड्स चली जाती हैं और फाइनली नंदिनी का शादी वाला दिन आ जाता है। खूब धूमधाम से नंदिनी की शादी सौरभ के साथ की जाती है और नंदिनी विदा होकर अपने ससुराल आती है और गृह प्रवेश के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है, आज खाने में क्या बनाना है आप मुझे बता दीजिए। अरे वाह नंदिनी बेटा, तुम तो इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही हो, और तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हारा जो मन करे वो सब बना लो, हम सब वही खा लेंगे। हाँ, और मैंने सुना है तुम्हें खाना बनाने का बहुत शौक भी है। क्या सच में ये लोग मेरी पसंद का खाना खा लेंगे? क्योंकि मेरे मायके में तो मेरे मम्मी पापा को भी मेरी पसंद अपनी झूठी शान की बेइज्जती लगती थी। क्या हुआ नंदिनी बेटा, क्या सोचने में लग गई? तुम तो बनाओगी, जो बनाओगी वो हम प्यार से खा लेंगे। अपने सास ससुर की बात सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है और खुशी खुशी रसोई में जाकर सब्जी, पूरी, खीर और गाजर का हलवा बना देती है। इसके बाद नंदिनी के हाथ का सभी लोग खाना खाते हैं और उसे शगुन देते हैं। और फिर शाम के समय, मम्मी पापा, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर अग्रवाल शादी के बाद मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बेटा मुझे तो पहले ही अंदाजा था। खैर तुम्हारे पास काबिलियत है और अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तो तुम कहीं दूसरी जगह अप्लाई करो। हाँ पापा, मैंने कई जगह अप्लाई किया है, 1-2 दिन में ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो भैया आपकी अभी भी शादी हुई है, भाभी के साथ कहीं बाहर डिनर करने चले? हाँ हाँ जरूर, बताओ कहाँ चलना है। बताओ नंदिनी बेटा, कहाँ चलोगे डिनर करने? पापा जहाँ आप लोगों का मन हो वहीं चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, आप हमारी नई भाभी हो तो चॉइस तो आपकी ही चलेगी ना। अपने ससुराल वालों की ये सब बातें सुनकर नंदिनी को अपनी पिछली बातें याद आ जाती हैं कि कैसे उसके पिता अपनी झूठी शान के चक्कर में ना तो कभी नंदिनी की पसंद पूछते थे और ना ही कभी उसकी पसंद का कुछ उसे करने देते थे। यही सब सोचते हुए, ठीक है टेम्पटेशन चलते हैं, वो मेरा फेवरेट है, तो चलो फिर तैयार हो जाओ। इसके बाद सभी लोग तैयार होकर नंदिनी के फेवरेट रेस्टोरेंट जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाने के बाद, हेलो नंदिनी बेटा, बताओ क्या खाना पसंद करोगी तुम? लेकिन मम्मी जी खाना तो आप लोगों की पसंद का मंगाओगे ना आप लोग? अरे हमारी पसंद का तो हम हर बार खाते हैं, अब तुम्हारी बारी है बहू। हाँ, आज हम तुम्हारी पसंद का खाएंगे। हाँ भाभी बताओ ना, आपको क्या पसंद है? भाभी ये तो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है ना, तो आपको तो यहाँ का सब कुछ पता होगा, बताओ ना क्या खाओगी? अपने मायके में जब भी हम बाहर जाते थे तो मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मेरे मन और मेरी पसंद के बारे में नहीं सोचा, उनको हमेशा अपनी झूठी शान की पड़ी रहती थी। मन में सोचते हुए नंदिनी अपनी पुरानी जिंदगी याद करने लगती है, जब उसके पिता बाहर वालों के सामने नेहा की बेइज्जती कर दिया करते थे। उसी समय सौरभ नेहा को आवाज देता है, नेहा, नेहा, अरे नेहा कहाँ खो गई? ऑर्डर करो, हमें भूख लग रही है। शादी में हैवी खाकर थोड़ा बोर हो गए हैं तो कुछ सिंपल दाल रोटी सब्जी मंगवाए।
अरे वाह बेटा, तुमने तो मेरी मन की बात छीन ली। चलो दाल रोटी ऑर्डर करते हैं। इसके बाद पूरी फैमिली डिनर करके अपने घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, मम्मी, पापा, नंदिनी, नेहा, विवेक, अरे जल्दी सभी लोग बाहर आओ, देखो आज कितना बड़ा खुशी का दिन है। हाँ हाँ बेटा, बताओ क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो? पापा, आपको पता है मैंने एक एमएनसी कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई किया था और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। उन्होंने मुझे 20 लाख का पैकेज ऑफर किया है।